संस्थान से किसी न किसी माध्यम से जुड़े सभी छात्र, आज आप सभी तक अपने दिल की बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपके दिल की बात को टटोलने का प्रयास करूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। दोनों पर सामंजस्य बैठाने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पे एक लंबा सफ़र, एक लंबी अवधि शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 5 साल का समय मुझे हो चुका है और इस 5 साल की अवधि में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये समीक्षात्मक सत्र है और समय समय पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक शिक्षक और एक छात्र दोनों मिलकर समीक्षा ज़रूर करें। जब शुरुआत हुई थी संस्थान की तो ऑफलाइन से हुई थी। पहले संस्थान का ऑफलाइन प्रारंभ हुआ था और मुझे याद है बहुत ज़्यादा छात्र शुरुआत में नहीं थे। जब भी प्रारंभ होता है ऐसा ही होता है, लेकिन जितने भी छात्र थे आज उनमें से कुछ चयनित भी हो चुके हैं। उनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी माध्यम में पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे चयनित छात्र भी पढ़ते थे तो वो भी कहीं ना कहीं पे हैं। तो एक सफलता का जो एक सिलसिला होता है, देखिए जीवन का जो सबसे प्राइमरी गोल हमारा यही है कि एक अच्छे नागरिक बनना, एक अच्छा इंसान बनना। और हमेशा एक शिक्षक के तौर पे मैंने यही प्रयास किया है। मैं तो हमेशा यही सोचता था और अभी भी मेरे यही विचार हैं कि मैं युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ, भारत देश के युवाओं को, जो आगे आने वाले समय भारत की एक भावी पीढ़ी है जो आकर देश का निर्माण करेगी, राष्ट्र का निर्माण करेगी। तो कहीं ना कहीं पे जो पूरा का पूरा एक शिक्षक होने का दायित्व है, ये बहुत बड़ा दायित्व है। इतना आसान नहीं है इस दायित्व को निभा पाना और इस दायित्व के साथ सामंजस्य बैठा पाना। लेकिन हमेशा प्रयास रहा है कि किसी न किसी तरीके से आपके अंदर ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा नागरिक का विकास होना बहुत अनिवार्य है। और कभी कभी लगता है कि हाँ, इस प्रयास में मैं सफल भी रहा हूँ। कई छात्रों को जब देखता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए हर एक छात्र ज़रूरी है। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो आवश्यक ना हो। जितना हो सकता है मैं सबको प्रयास करता हूँ। हाँ, कुछ शिकायतें हो सकती हैं कुछ लोगों की और लाजमी भी है। हर व्यक्ति समग्र नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रयास। यदि आप ईमानदारी पूर्वक करते हैं प्रयास, बहुत सारे छात्र हैं जो दिन प्रतिदिन मैसेज करते हैं, आप लोग दिन प्रतिदिन कोई ना कोई उम्मीद चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरा आप लोगों से बस 2-3 विषयों को लेकर के मंतव्य था। देखिए बच्चों, जैसा कि वर्तमान में आपको पता है कि कोविड के कारण से जो बच्चे ऑफलाइन में थे वो भी ऑनलाइन हो गए। बाहर रह रहे थे, घर पहुंच गए। अब घर का क्या आप लोगों का माहौल है मुझे नहीं पता। आप में से कुछ थे जो ऑनलाइन ही थे, खासकर जॉब में जो थे। कई बच्चे थे शुरुआत में मेरे साथ, कई बच्चे थे जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, संस्थान आकर जुड़े हैं, पढ़े हैं, मुझे देख भी रहे होंगे। और जब क्लास करते थे, क्लास करने के बाद रेगुलरिटी एक इशू होता है बच्चों के साथ, सबसे बड़ा इशू है रेगुलरिटी का। तो रेगुलर नहीं होना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई ना कोई कारण जो है आकर के बाधा बन जाता है। वो बात मुझे भी समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है। लेकिन जो ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस है, इस ऑनलाइन के प्रोसेस में, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपने उस बच्चे से जो पहला बच्चा था और उससे लेकर आज तक जितना सिलसिला चालू है, खासकर ऑनलाइन में। अब क्योंकि सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन हो चुके हैं। अभी लाइव ऑफलाइन बैच चलता है उनका भी। और यूट्यूब में भी जो छात्र किसी अन्य संस्थान में पढ़ रहे हैं या केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप सभी से देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। मेरी मन की बातें आप तक पहुँचे, आपके मन की बातें मुझ तक पहुँचे। तो सबसे पहले मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि आप लोगों को का सर्वांगीण विकास हो। मैंने कभी भी इस चीज़ को, और मेरे सेशन जितने भी हुए होंगे उसमें से दोनों का समन्वय रहा है। आपके लक्ष्य को दिशा पे बढ़ने का और साथ साथ आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने का हमेशा समन्वय रहा है। आज भी यही विचार है, आज भी यही सोच है कि मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ ना कि मैं भारत के युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ। बाकी मेरे मन में ये रखता है कि ये आगे चल के एक भावी पीढ़ी का निर्माण करना है और ऐसे में ही ज़रूरी होता है कि हम मूल्यपरक शिक्षा ज़रूर दें। ये बहुत देना ज़रूरी है। अब बात रही कि बहुत सारे बच्चे जो सफ़र प्रारंभ करते हैं, लक्ष्य चुनते हैं और लक्ष्य चुनने के बाद उस लक्ष्य में निरंतर नहीं रह पाते। बहुत बड़ी संख्या है ये, 1-2 बच्चों की बात नहीं है।
एक बहुत बड़ा जत्था है। मैंने भी देखा है इस चीज़ को। मैंने हज़ारों बच्चों की क्लासेस भी देखी हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, और उन हज़ारों बच्चों की क्लासेस को तब्दील होते हुए देखा है 100-150 बच्चों की क्लास में, है ना। मैंने शुरुआत जब हुई थी, मैं आपको शायद पता ना हो, ऑफलाइन में मैंने एक बच्चे से शुरू किया था, और कभी कभी ये लगता है कि बहुत लंबे समय तक मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था। आज वो सफल है, सक्सेस है, और कहीं ना कहीं मैं मुलाकात भी आप लोगों से करवाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को मार्केटिंग की विषय वस्तु समझता हूँ, है ना। इस विषय वस्तु को मैं थोड़ा सा मार्केटिंग के अंतर्गत मानता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी समय मिलेगा, क्योंकि कई बार मुझसे खुद ही सब कहते रहते हैं कि एक बार थोड़ा सा समय निकालिए, तो मुलाकात भी करवाऊँगा आपके उन लोगों से जो चयनित हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, और उनकी जीवन यात्रा कैसे उनका रहा, कभी मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा और लिस्ट बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करूंगा। तो ये मैंने ना कभी किया है ना ये चीज़ सीखता हूँ। आज भी आप संस्थान आओगे, एक बच्चे की भी मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है, और उसका कारण यही है कि इन चीज़ों से दिग्भ्रमित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत दिग्भ्रमित होना होता है। कारण ये है कि किसी दूसरे की सफलता के आधार पे यदि आप पढ़ रहे हैं, शिक्षक को ज़रूरी है कि शिक्षक आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं होता, मेरा यही मानना रहा है, और मैंने भी जहाँ भी आज तक खुद भी शिक्षा प्राप्त की, तो पहले मैं यही देखता हूँ कि शिक्षक मुझे समझा पाने में सफल है नहीं, मेरे ब्रेन लेवल को समझ पाने में सफल है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कई बार तो शिक्षक ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में बहुत अच्छे शिक्षक आए, खासकर सिविल सर्विसेज में। अब तो नहीं रहे, वाई.डी. मिश्रा सर, आप लोग शायद जानते हो वाई.डी. मिश्रा सर को, बहुत शानदार शिक्षक थे, मतलब कि मैं उनका स्तर ही अलग था, वाई.डी. मिश्रा सर का, और काफ़ी लंबा अनुभव, बहुत अच्छे शिक्षक। लेकिन मैंने देखा है उनकी क्लास में 1000 की संख्या 150 में बदल जाती थी, क्योंकि सबके स्तर वैसे नहीं होते हैं। हेमंत सर बहुत शानदार शिक्षक, बहुत कुछ इन्होंने भी सिखाया। तो ऐसे बहुत सारी, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास शिक्षकों की, कभी मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, या फिर कभी अपने शिक्षकों से मुलाकात हुई, आज वो भी, उनको भी अच्छा लगता है, उनसे मुलाकात हुई, तो कभी उनके साथ सीधा संवाद एक हम लोग कर सकते हैं। अब समय की बात क्या, अब तो समय पूरा बदल गया, किसी से मिलना जुलना अपराधीकरण जैसा हो गया, जैसे लगता है कि आप अपराधी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बच्चों, जब आप सफ़र शुरू करते हो, तो सफ़र शुरू करने के बाद आप बीच में रुक क्यों जाते हो, कारण क्या हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। पहला कारण तो होता है बहुत जल्दबाजी होती है। आप लोग को लगता है कि लक्ष्य बहुत आसान है, आपने शुरू किया, शुरू करते ही मिल जाएगा। एक कारण तो मुझे ये समझ में आता है, लेकिन अब रियल कारण क्या, मुझे नहीं समझ में आता। दूसरा कारण होता है अविश्वास खत्म हो जाना, मतलब कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसके प्रति संदेह हो जाना, उस लक्ष्य के प्रति संदेह हो जाना। और जब संदेह प्रारंभ होता है, तो निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें एक अलग डायरेक्शन पे चली जाती है, इसलिए आपको संदेह से बचना चाहिए। आमतौर पे होता है, हमें किसी न किसी चीज़ के प्रति बहुत पहले गहरी आस्था होती है, और समय के साथ वो संदेह में परिवर्तित हो जाता है। ये सच बता रहा हूँ, मुझे यदि हमेशा कभी पीड़ा हुई है, तो इस विषय पे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है कि छात्रों का एक लंबा सिलसिला प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने के बाद या तो हो सकता है क्षमता के अनुसार लक्ष्य न चुना जाना, या शिक्षक को के तहत भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शिक्षक को लेकर के भी समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक बेहतर होते हैं, हो सकता है आपने चुनने के बाद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप बिना कोई फीडबैक दिए, बिना कोई जानकारी दिए चले जाते हैं। तो आज बात मैं सिर्फ इतना, मैं अपने मन की यदि बात कहूँ, तो मेरे मन में आज भी वो पहला बच्चा जिसने मुझ पर विश्वास किया था, उससे लेकर के आज जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि हाँ सर कुछ है, कुछ क्लासेस या जो पढ़ाई से को लेकर के आप लोगों के मन में बातें हैं, तो कहीं ना कहीं पे मैं चाहता हूं कि आप सभी सफल हों, और सफल तभी होंगे जब आप रेगुलर रहेंगे, निरंतर रहेंगे, आप पढ़ेंगे। और रही बात कार्य योजना को लेकर के, तो हमेशा मैं अपडेट करने वाले शिक्षकों में से हूं, हमेशा कार्य योजना अपडेट ही करता हूं, कभी भी ऐसा प्रयास नहीं होता कि कार्य योजना अपडेट ना हो।
आज तक ऑनलाइन बैच में मैंने जो भी पढ़ाया है, जितना पाठ्यक्रम रहा है, जितना सिलेबस रहा है, उसे समाप्त किया है, अच्छे से समाप्त किया है। कई बार ये ज़रूर हुआ है कि मैंने समय यदि 1 महीने का दिया है तो हाँ 1.5 महीने में समाप्त हुआ, लेकिन हुआ अच्छे से। ये बिल्कुल तय है, जितने बच्चों ने आज तक मुझसे अध्ययन किया है ये चीज़ वो बिल्कुल गारंटेड कह सकते हैं। किसी चीज़ पे मतलब पर्याप्त मेहनत, इतनी मेहनत कर देना ताकि चीज़ें हो जाए। कुछ चीज़ें हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कमियां आपके दृष्टिकोण से हो सकती हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आप यदि सफ़र शुरू कर रहे हैं तो सफ़र शुरू करते समय यदि आपकी कोई जेन्युइन समस्या है तो आप उसे समझिए। मैं आपको बताऊं, जब शुरुआत किया करने के बाद फिर प्लेटफॉर्म बना आपका, ज़्यादा IAS अकेडमी का ऐप बना, ऐप का ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू रहा, उसमें बड़ी संख्या में छात्र आते थे, 10-10, 20-20 हज़ार छात्र एक साथ पढ़ते थे। ट्रैफिक के इशू कारण कई बार ऐप बना, फिर इसके बाद फिर रिपेयर किया गया, फिर अब बना, फिर अपडेट हुआ, फिर बना, फिर अपडेट हुआ, अब जाके एक बड़ा ऐप बना। लगभग पिछले 6 महीने से वही ऐप चल रहा है आपका एग्ज़ाम इंडिया का। आज़ाद IAS अकेडमी का भी चल रहा है, वो भी बना है, और कितनी कंपनियां मैंने बदली हैं इसके लिए, कितना परिश्रम, कितना मेहनत हुआ है। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं लगता था कि परोसना इतना आसान होता है। ऐप क्या है, आपने सामग्री तो बना ली, लेकिन उसको परोसना किसी न किसी माध्यम से करेंगे। तो बाधाएं बीच बीच में आई हैं, बहुत सारे छात्र जो जुड़े हैं, मैं इस चीज़ के लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी, आपसे हमेशा क्षमा मांगूंगा कि आप लोग की पढ़ाई कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब हुई होगी, जब सर्वर डाउन होगा, कुछ भी हुआ, लेकिन अब आज जा कर के कोई दिक्कत नहीं है, आज जाकर क्लासेस खूब अच्छे से चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोगों को पढ़ना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए। मैं पहले बच्चे से अब तक बात कर रहा हूँ, जो मुझे सुन रहा है, जो भी छात्र, बस मैं आप सभी से इतना ही करूँगा, मेरा बस आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप सभी पढ़ना शुरू करिए बच्चों। जो लक्ष्य आपने चुना था, जो आपके मन की बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। मैं सच बताऊं, रात दिन सिर्फ आप मेरे दिमाग में चलते हैं और कुछ नहीं। जितने बच्चे जुड़ गए हैं, पहले मैं बस उन लोगों को, आप लोगों को जो भी अपडेशन चाहिए, जो भी चाहिए, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए, कोर्स आज तक करवाने के साथ साथ अपडेट भी किया है मैंने, हमेशा अपडेट करने का प्रयास, क्योंकि संस्थान में क्लासेस लगातार बन रही हैं तो अपडेट भी हो रहा है ना। जो अपडेट करने योग्यता रखता है उसे, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था अपडेट करने की योग्यता रखता है। करंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, करंट एक अलग सिनेरियो है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, इस समय कई प्लेटफॉर्म है संस्थान के, बहुत सारे बच्चे तो इसी को लेकर भ्रमित है। एक आज़ाद IAS अकेडमी बड़ा प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म है एग्ज़ाम इंडिया। एग्ज़ाम इंडिया प्लेटफॉर्म हमने अभी बनाया और इसको हम पूरा लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम लाइव कर देंगे। अभी मैंने सुपर 50 का भी कॉन्सेप्ट लिया है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी कॉन्सेप्ट आया है। टेस्ट सीरीज को लेकर जो आप लोगों को लगता था वो भी रेगुलर रखने की बात सोचिए, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है कि कई बार मैं चीज़ें कार्यक्रम शुरू करता हूं लेकिन वो रेगुलर नहीं हुई हैं। कई कार्यक्रम हुए जो रेगुलर नहीं हुए, लेकिन कई कार्यक्रम हैं जो रेगुलर, जैसे मास्टर वीडियो प्रोग्राम समय के साथ आ रहा है। परीक्षाएं आती हैं, मैं करंट का मास्टर देता हूँ, 6 एपिसोड दे चुका हूँ। परीक्षा आपकी IAS और स्टेट PCS की आएगी, करंट का मास्टर आएगा। इसके बाद आपके बहुत सारे आपके जितने भी वीडियो हैं, पर्यावरण मैंने बोला था, भारतीय राज्य व्यवस्था का भी मैं बना रहा हूँ, पर्यावरण, भारतीय राज्य व्यवस्था, या फिर अन्य बहुत सारे जितने भी पूरे टॉपिक बचे हैं, इकॉनमी बचा हुआ है, भारतीय भूगोल बचा हुआ है, विश्व भूगोल बचा हुआ है, या राज्यों को मैंने बोला था। हाँ, डिले हुआ, डिले के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्यस्तता हो सकती है, या फिर कभी कभी होता है हेल्थ इशू भी होते हैं। मैं सच बताऊं तो कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा मैं भी डिस्टर्ब रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर भी प्रयास करना नहीं ख़त्म किया। लाइव ऑफलाइन बैच की क्लास रेगुलर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा संस्थान का पूरा जितना भी वर्क होता है वो भी देखना है। फाउंडेशन के साथ लगातार सक्रिय रहना, कई बड़े कार्य एक 6-7 महीने की अवधि में किया है हमने फाउंडेशन के तहत, अभी भी लगातार उसके साथ काम करना, पब्लिकेशन की विषय वस्तु देखना। तो कई चीज़ें हैं, सबको सामंजस्य बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरे लिए प्राथमिक आप सभी हो, आप लोगों का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो एक तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका जो आने वाला पूरा फ्यूचर है आपकी जॉब सिक्योरिटी पर टिका हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं है। देखो, सिविल सर्विसेज की तैयारी यदि आपने की है तो आपको कारगर रूप से कार्य करेगी कहीं ना कहीं पे। मैं नहीं कह रहा सिर्फ IAS और PCS में सफल हो जाएंगे तो सफल हो, नहीं, ये तैयारी अपने आप में बहुत डायनामिक है
और ये हमेशा आपको कहीं भी आप इसको अप्लाई करेंगे आपके व्यक्तित्व को बदलेगी, ये बात तय है। बिल्कुल मुझे भी पता है, आपको भी ये बात पता है। तो बस मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भी बच्चे हैं जो एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन लेने के समय जोश रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, लेकिन वो जोश लगातार बना रहना चाहिए। पूरा कोर्स ख़त्म करने का पूरा जो आपका जुनून होना चाहिए। और अभी जो है हम 3-4 चीज़ें और शुरू कर रहे हैं। आपका करंट आपका एग्ज़ाम इंडिया पे प्रतिदिन प्रारंभ हो रहा है, एग्ज़ाम इंडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रतिदिन प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा जो आपका करंट के अलावा डाउट का भी डेली शाम को जो है करंट आपका डाउट सेशन भी हमने प्रारंभ किया है। एग्ज़ाम इंडिया के चैट बॉक्स सेक्शन पे भी आपको सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा अन्य जितने भी कार्यक्रम हैं उनको लेकर के भी आप सभी को अवगत कराया जा चुका। अब सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना, सारी चीज़ें, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क था जो हमने किया है। बस मुद्दा है कि आप कितना कर रहे हैं, आपके मन में क्या उपापोह चल रही है, क्या हलचल चल रही है, क्या आप निराश हैं, क्या आप जो भी हैं, आप एक बार बता सकते हैं आप मुझे। और देखिए, बताने का सबसे अच्छा साधन है अब आपका एग्ज़ाम इंडिया ऐप। एग्ज़ाम इंडिया ऐप से आप कुछ भी बता सकते हैं, अपने मन की बात, अपने दिल की बात, कुछ भी बता सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सअप चैट का ऑप्शन हमने दे रखा है, आप वहाँ पे चैट करेंगे, निश्चित तौर पे आपको रिप्लाई आएगा, ये बात तय है। और बीच बीच में आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर बात करनी है, कुछ भी करना है। मैं, ऐसा नहीं है, आप ऑफलाइन था तो प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 बच्चे मिलने ज़रूर आते थे, 4 से 5 अपॉइंटमेंट मिलने का रहता था। रेगुलर का मैं बताऊँ, किसी के दिन तो संख्या ज़्यादा ही होती थी, लेकिन ये रहता है कि एवरेज की बात करूँ, औसतन 4 से 5 बच्चे दूर दूर से आते रहते थे और मैं लगातार मिलता था। अभी क्या हो गया है, अभी मैं बात करता हूँ, अभी लाइव ऑफलाइन बैच में जितने बच्चे हैं उनसे बात करता हूँ। ऑनलाइन बैच का भी जिनका कॉल आता है मैं उनका उठाता हूँ, संस्थान उठाता है। संस्थान में तो फ़ोन हमेशा उठाया जाता है, ऐसा तो है नहीं कभी फ़ोन नहीं उठता। ठीक है, तो आपकी जो भी दिक्कतें हों, जो भी समस्याएं, उन्हें दूर करिए और दूर करके कार्य करना प्रारंभ करिए। अब बच्चों अभी नहीं करेंगे तो फिर बहुत डिले हो जाएगा। बस इसलिए मेरे बस मन में आप लोगों को लेकर के थोड़ा सा संशय है कि आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो ऊर्जा और जोश से आप चालू हुए थे वो जोश और ऊर्जा आप समाप्त हो रहा है। नहीं, अब आप सभी को थोड़ा सा गंभीरता से आना चाहिए, अपने लक्ष्य के लिए लगना चाहिए। संस्थान आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेगा, तो क्यों आप इसको और भी परिपक्व करना है। आप टेस्ट सीरीज आपके साथ हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हर संडे को हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके डाउट सेशन हो रहे हैं। करंट अफेयर्स एग्ज़ाम इंडिया पे आपका डेली रेगुलर अब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग पे भी आइए, बीच बीच में मैं क्लास नहीं ले पाता, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी आता हूँ तो रेगुलर रहिए। वो टाइम, अपना टाइम स्लॉट आप मेंस आंसर राइटिंग का बना के रखिए। सुपर 50 का जो आपका टेस्ट है उस पर भी सम्मिलित होइए, यदि संभव हुआ तो। सुपर 50 में चाहता हूँ कि 50 बच्चों के इसको लेकर काम किया जाए। तो बस वही है, एक बार जो है आप लोगों से आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है, जितने बच्चे जुड़े थे फिर से उठ खड़े होइए। मैं हूँ, हौसले के साथ पढ़ते हैं और जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक लक्ष्य की तक पहुँच नहीं जाएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। देखिए, आज भी मुझे आप सभी याद हैं, आज भी आप सभी जिस तरीके से हमने चलना प्रारंभ किया है, तो बस ये है कि एक दिली इच्छा है, एक लालसा है। विभिन्न, आप देखिए, अलग अलग सबके प्लेटफॉर्म बना दिए गए। यूपी के लिए अलग चैनल है, बिहार के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है। ये सिस्टमेटिक करने की बात होती है। छत्तीसगढ़ के लिए अलग है, राजस्थान के लिए अलग है। ठीक है, अन्य राज्यों के लिए भी हम सोच रहे हैं। अच्छे शिक्षक मिलेंगे, जरूर लाएंगे। और जितने भी शिक्षक हैं सब मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, आपके लिए काम करते हैं, दिन रात रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क के बाद आपके साथ आकर खड़े होते हैं। तो बस ये है कि अब आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को करिए और पढ़ना शुरू करिए बच्चों। सिलेक्शन अनिवार्य है, लेना है हमें सिलेक्शन, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, और जो भी आप लोगों को कोई यदि गिले शिकवे हों, कुछ हों, संस्थान संपर्क करिए। ठीक, और पढ़ाई करना अब बहुत ज़रूरी है। और इसको बेहतर से बेहतर, यदि आपके कुछ सुझाव हैं और कुछ आपको चाहिए, आप बताइए, संस्थान शुरू करेगा। ठीक है, तो चलिए, मेरे मन की बातें आप कमेंट के माध्यम से अपने मन की बात बताइएगा मुझे। मैं चाहता हूं कि एक सिलसिला हमारे संवाद का रहे और ये संवाद बहुत ज़रूरी होता है एक शिक्षक का। तो मैं बस आप लोगों से इतनी उम्मीद करता हूं कि आप लोग निराश नहीं करेंगे, रेगुलर रहेंगे, निरंतर रहेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।